क्या बालक, पढ़ाई हो रही है? तो कापी कलम लेके बैठ जाइए। हम लोग आज शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा रिकैप कर देते हैं। प्रीवियस 2 क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर पढ़े थे, जिसमें क्या आता है, काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं। फिर क्या पढ़े थे बेटा? होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होगा। फिर क्या था? इंटीजर था। इंटीजर में क्या था? नेगेटिव नंबर थे, 0 थे और पॉजिटिव नंबर थे। फिर क्या था? रेशनल नंबर था, पी बाई क्यू, सच दैट पी और क्यू बिलोंग्स टू आई। पी और क्यू क्या है? इंटीजर है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। फिर क्या था? इरेशनल नंबर था। मतलब क्या था? ऐसा नंबर जो रेशनल न हो, मतलब x डज नॉट बिलोंग टू q। और रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर इकट्ठे हम लिख दे रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोगों ने पाया था कि किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव होगा, चाहे वो रियल नंबर नेगेटिव हो या रियल नंबर पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पर आपका नेगेटिव होगा। लेकिन ऐसा कोई नंबर ले लिया जाए कि स्क्वायर अगर करते हैं और नेगेटिव आ जाता है, मतलब वो रियल नहीं होगा। तो वहां से इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आया था। मतलब क्या है आपका? इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे? जो कि रियल नहीं है, जो कि रियल नहीं है। और दोनों को इकट्ठे, रियल और इमेजिनरी की अगर बात करें, तो दोनों को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड कैसे करते हैं? जेड से करते हैं। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ a और b क्या है? रियल नंबर है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने ये पाया था कि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे नेचुरल है, चाहे होल नंबर है, चाहे इंटीजर है, सबको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई क्या है? मतलब आयोटा क्या है? √-1। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे 2 नेचुरल नंबर का सम नेचुरल होगा, 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नेचुरल होगा, लेकिन 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा नेचुरल नहीं होगा, सेपरेट करेंगे तो वही होल नंबर के साथ था। लेकिन इंटीजर में आए तो हमने देखा कि 2 इंटीजर का सम इंटीजर होगा, 2 इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होगा, और 2 इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। लेकिन उसका रेशियो डिवाइड अगर कर दे एक दूसरे इंटीजर से, तो वह आपका इंटीजर हो, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर का डेवलपमेंट वहीं से हुआ था। ऐसा सोचा गया कि ऐसा कोई सेट बनाया जाए जिसमें जिसका 2 नंबर अगर लिया जाए तो दोनों का रेशियो भी उसी सेट का हो। तो इसको बनाने से आपका ये लगा कि 2 रेशनल का रेशियो भी रेशनल होगा। जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात 100% सही है या नहीं। ठीक, देखिए, जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर ले लेते हैं आपका 2/3, इसको हम डिवाइड कर दें अगर 4/5 से, क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 5/4, यानी ये आपका हो गया क्या? 5/6। हम ये देख रहे हैं कि यह रेशनल है, यह भी रेशनल है, ये पा रहे हैं यहाँ पर यह भी रेशनल है। यहाँ लग रहा है कि बात हमारी सही है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हम ले लें कि पहला रेशनल ले लें 2/3 और दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं 0, तो यहाँ दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डिफाइन नहीं है। अब कोई पूछे कि क्यों डिफाइन नहीं है भाई, कैसे कह सकते हैं? जब देखिए, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाई 0, ये क्या होगा नहीं पता हमको। मान लिया जाए x होगा, x कोई रियल नंबर मान लेते हैं, तो 2/3 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स इज इक्वल क्या है? 0। 2/3 क्या हो गया? 0। तो क्या 2/3 0 के इक्वल होगा क्या? आंसर होगा नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करें, या किसी इंटीजर को ही ले लें, मान लीजिए 2 को 0 से डिवाइड करें, इसको कुछ भी अगर मानेंगे तो क्या होगा आपका? वो गलत ही होगा। इसलिए कहेंगे कि 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ कहने का मतलब कि कोई भी दो रेशनल नंबर लें, तो कोई भी दो में जीरो भी आ गया तो वहाँ डिवीजन नहीं हो पाएगा, है कि नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं बन रही है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जाएंगे तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसका रेशियो निकालें तो वह कॉम्प्लेक्स ही होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? केवल जीरो के केस में फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं कि रेशनल नंबर जो है इसमें से अगर जीरो को हम माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, मतलब जीरो को हटा ले, कहने का मतलब यानी नॉन जीरो रेशनल नंबर केवल लें। ऐसा सेट रेशनल नंबर का लेते हैं जिसमें जीरो को अगर नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में देखेंगे कि किसी भी दो रेशनल नंबर का रेशियो रेशनल होगा, ठीक है, प्रोडक्ट भी रेशनल होगा। ये सोचिए कि क्या सम रेशनल होगा क्या हमेशा? तो देखिए जरा सा, जैसे मान लिया हमने 2/3 ही ले लिया, इसमें अगर -2/3 अगर ऐड कर दिया तो आ गया जीरो, लेकिन जीरो तो यहाँ से हटा चुके हैं तो जीरो इसमें है नहीं, मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ एडिशन रेशनल हो ये गारंटी नहीं है। ठीक उसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्ट अगर कर दें 2/3 से 2/3, ठीक है, आप सोच रहे हैं 2/3 क्यों ले रहे हैं, कोई भी नंबर लेके देख लो, सही बात को। तो हम कह रहे हैं नियम कुछ किसको बोलते हैं, रूल किसको बोलते हैं, जो हमेशा होल्ड करे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों नंबर अगर इक्वल अगर लेते हैं 2/3 - 2/3 जीरो आ जाएगा, जीरो जी की इसमें है नहीं, है ना। मान लें हम कहते हैं 5 - 5, ये भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ गया, है ना। तो यह रेशनल है, यह भी रेशनल है, यह भी रेशनल है, लेकिन यहाँ नॉन जीरो रेशनल का सेट लिए हैं, जैसे जीरो नहीं है ये जीरो तो इससे बिलोंग करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये सब दो नेचुरल का सम नेचुरल होगा, दो होल का सम होल होगा, ठीक है। इसको बताने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है ना, तब डिस्कस कर लेते हैं फिर। और देखिए जैसे हम नेचुरल नंबर हमने लिया 1 2 3 4 ऐसे, तो दो नेचुरल का सम नेचुरल होगा, यह एक लॉ है जिसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ। मतलब हम ये देखें कि दो नेचुरल का सम नेचुरल होगा, तो मतलब हम बोलेंगे आपका कि क्लोजर लॉ या रूल कहिए, क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल यानी ऑन एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी एन इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, यानी एन इज क्लोज्ड फॉर एडिशन कहने का मीनिंग हुआ कि दो नेचुरल का सम नेचुरल होगा, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एडिशन इज डिफाइंड ऑन एन, ध्यान दे ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एडिशन इज डिफाइंड ऑन एन का मतलब हुआ दो नेचुरल का सम नेचुरल होगा। मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड ऑन एन मतलब दो नेचुरल का प्रोडक्ट नेचुरल होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन एन, ये बोलेंगे हम, क्यों, क्योंकि दो सब नेचुरल का सब्ट्रैक्शन यानी उनका डिफरेंस नेचुरल हो ये कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है इस पर दो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास चार फंडामेंटल बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी वर्ड का मतलब हुआ द्विआधारी यानी दो पर आधारित, क्योंकि जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो एक बार में दो को ही करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 + 3 तो क्या हो जाएगा 5, दो लिया, दो से तीसरा मिला। मान लो लिखते हैं 2 + 3 + 4, देखने के लिए तीन एक साथ लिए हैं, एक करना होगा तो एक बार में दो, जैसे हमारे 2 + 3 कर दिया आपका 5 आ गया, फिर 4 कर दिया 9 आ गया, एक बार में दो को ही लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास कितने फंडामेंटल बाइनरी ऑपरेशन है,
कितने हैं? तो 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जिसमें देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर के सेट पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब आसमान बता दिए, मतलब क्या है? इट इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, इट इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, या कहेंगे क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन ऑन एन, या क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन एन। ठीक है, वही जब हम इंटीजर में जाते हैं तो कहेंगे आपका क्या? एडिशन इज डिफाइंड ऑन इंटीजर, सब्ट्रैक्शन इज आल्सो डिफाइंड ऑन इंटीजर, एंड मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो डिफाइंड ऑन क्या? इंटीजर। ठीक है, लेकिन बेटा हम ये पा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई सेट अब तक नहीं तैयार हुआ जिस पर चारों बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाए। रेशनल नंबर भी जब हम लोगों ने बनाया तो हमने ये देखा कि वहाँ एडिशन डिफाइन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन डिफाइन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है, लेकिन डिवीजन डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं कि रेशनल नंबर से 0 को हटा लेते हैं, यानी नॉन जीरो रेशनल नंबर ले रहे हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिफाइन हो जा रहा है, लेकिन वहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। समझे बात को? एडिशन क्यों नहीं डिफाइन हो रहा है? जैसे मान लीजिए 2 नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया, एक नंबर ले लिया -2 ले लिया। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि रेशनल कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि आपका 2/3 5/4 इस फॉर्म में ही होगा। बस कहने P/Q का फॉर्म मतलब 2 है तो 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, मतलब 2 भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 2 रेशनल नंबर, जरूरी नहीं कि 2/1 लिखना ही जरूरी है, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कहेंगे आपका क्या? यह रेशनल नंबर है। यानी सारे इंटीजर को हम क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सारा इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर हमने एक ले लिया, 2 ले लिया, एक -2 ले, दोनों का है, दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों एक दूसरे अपोजिट है, इनका सम करते हैं तो 0 आता है। 0 लेकिन आपको क्या उससे बिलोंग नहीं करेगा। किसे बिलोंग नहीं करेगा? Q-0 से। नॉन जीरो रेशनल नंबर का सेट लेना उसमें डिफाइन नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहेंगे आपका कि नॉन जीरो रेशनल नंबर का जब सेट ले रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा? वहां हम देख रहे हैं आपका नॉन जीरो का ले रहे हैं तो यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिफाइन है। मतलब ऐसा कोई सेट नहीं मिला जिस पर चारों बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? और भी रूल होते हैं जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे। क्या होमवर्क दिए थे, याद है? देखिए बताते हैं। हाँ, हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये देखिए जरा सा, जैसे हम बोल देंगे 3 + 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 15। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उस हिसाब से क्या हो गया आपका? 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देख रहे हैं कि रिपीटेड जब एडिशन है इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसका 3 कितना बार रिपीट हुआ है? 5 बार, 5 टाइम्स। हम लिखेंगे इसको 3 × 5, तो 3 × 5 क्या होगा? 15। मतलब 3 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि a अगर ग्रेटर देन 0 है, आई एम सॉरी, a ग्रेटर देन 0 है और b अगर ग्रेटर देन 0 है तो इम्प्लाइज दैट a भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लें ऐसे हम लेते हैं, ठीक ना, हम लिखते हैं ऐसे a × 0 इज इक्वल टू 0, तो पूछे कि सही है, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसको बेटा ये लिख सकते हैं a × 0 को लिख सकते हैं -b + b, क्या ये सही है? तो बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो a × -b प्लस a × b इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा क्या लिखते हैं a × -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -ab। मतलब क्या देखिए, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया।
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे लिख दें ठीक इसी बात, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जानते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी है, अगर मल्टीप्लीकेशन अगर करना है ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हो रहा है ना, जैसे 3 इंटू 5 लिखें तो 15 आएगा, और 5 इंटू 3 अगर लिख दें तभी आपका 15 आएगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, उसी हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो क्या है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब बेटा ऐसे लेते हैं, हम मान लिख रहे हैं कि माइनस ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या है, सही है? अब क्या बोलेंगे, अब बिल्कुल सही है। अब माइनस ए इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस 0, आई एम सॉरी बी इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। इसको लिख सकते हैं माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब माइनस ए इंटू माइनस बी, अब ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव देखें, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या देखें, निगेटिव देखें हैं, लिख सकते हैं इसको माइनस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। मतलब क्या हुआ, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब एक आपको हम टास्क देते हैं होमवर्क में, जैसे 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1, लिख सकते हैं कि नहीं? तब बोलेंगे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, किसी भी नंबर पर 0 पावर देने पर 1 होता है, और 1 टू द पावर 1 होगा ही। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर अगर इक्वल करेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या सही है? आप बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये देखना है कि 1 टू द पावर 0 इज इक्वल 1 टू 1 लिख सकते हैं, लेकिन 0 इज इक्वल 1 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इस पर आप लोग सोचिएगा, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।